बदकिस्मती से शायद सारी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसकी माजी करीब में कोई मिसाल नहीं। 2 साल से 2.5 साल से हम कोविड का शिकार थे, उसके भी मईशत के ऊपर मनफी असरात पड़े। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक गांव हो गई थी। ये बार बार कहा जा रहा था कि हमें मुश्किल सूरत हाल में मुल्क मिला, मुल्क की मईशत इस वक्त मुश्किल में है, इसीलिए हमें आवाम के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। आज वजीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि IMF का ये दबाव है कि आप पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाएं। अगर आपने कीमतें नहीं बढ़ाई तो IMF से किस्त आपको नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? कितनी महंगाई मजीद बढ़ेगी? और अगर ये बढ़ती चली जाएगी तब भी आपको लगता है कि IMF मान जाएगा, वो किस्त दे देगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क की मईशत एक बहरान का शिकार है और उसमें जो तेज़ी आई वो उस पैकेज की वजह से आई जो मार्च में जिसका अनाउंसमेंट हुआ और जिसके तहत एक बहुत बड़ी सब्सिडी पेट्रोल और डीजल पे दे दी गई। अच्छा। और अभी हाल में दोनों में 30-30 रुपए का इजाफा किया गया है और ये पूरा नहीं है। कल रात को एक फंक्शन में वज़ीर ख़जाना ने बताया कि अभी डीजल के ऊपर 56 रुपए और पेट्रोल के ऊपर कोई 26 से 30 रुपए मजीद करने हैं सिर्फ कॉस्ट रिकवरी के लिए। जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, पेट्रोलियम लेवी, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वो ये भी इंदिया दिया उन्होंने जब उनकी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि शायद ये काम भी उन्हें करने पड़ेंगे और अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, वो शायद जुलाई वगैरह में करें। तो अब जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है, सिर्फ ये यानी ये तो बहुत अच्छा कदम हो गया था और IMF उस पर कोई ना कोई मुनासिब रवैया इख्तियार कर सकती थी, लेकिन बजट में और चीज़ें ऐसी रह गईं जिसकी वजह से आपने देखा कि कल जो IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा हैं, उन्होंने खुलेआम इस बात का इजहार किया है कि बजट के जो तजावीज़ हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं, इल्ला ये कि उनमें बड़ी तब्दीली की जाए और शायद उनको वक्त चाहिए इसके अंदर। वो फौरी तौर पे जो है कोई अपना इस पर इनपुट नहीं दे सकते। जब ये बजट बन जाए और इसकी मंजूरी हो जाए फिर ये IMF को देंगे और फिर उसके बाद IMF इस पे गौर करना शुरू करेगा, इसका तजिया करेगा। तो ये जितनी आपको ज़रूरत है IMF की उतनी ही आप उसमें देर कर रहे हैं। ये बात तो सबको मालूम थी। अब तो माशाल्लाह तीसरा महीना लग गया है इनको इस काम में। तो ये मुनासिब नज़र नहीं आ रहा कि ये जो ताख़ीर हो रही है इसको फौरी तौर पर हमें रोकना होगा और जल्दी। चलें, आप ये कह रहे हैं कि इनको फैसले जल्दी मुश्किल फैसले लेने होंगे, इसमें ताख़ीर करेंगे तो मज़ीद प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर साहब यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि आवाम बड़े परेशान है, आवाम को ये बातें समझ नहीं आती क्योंकि उनके लिए महंगाई बढ़ती जा रही है। एक दफ़ा महंगाई बढ़ती है तो फिर वो वापस नहीं होती है, यानी कि कम नहीं होती है। तो आवाम इस मुश्किल वक्त में अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या है, वो आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब से और बात करेंगे। आज तक अवाम दोस्त बजट का भी हमें मिला है। इतनी महंगाई है, ना घी सस्ता है, ना आटा सस्ता है, कुछ भी नहीं है। बच्चे आजकल भूखे मर रहे हैं, लोग बच्चे सेल करने में तुले हैं, इतनी महंगाई है। मजबूरी है जी, हुण की कर सकने, अल्लाह के दुआई कर सकने जी, अल्लाह इन्हां नूं हिदायत दे। अगे भी जालम सन ते मजीद होर जालम हो गए ने, अगे नालों भी जालम हो के आए ने। वो तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिला है इस टाइम। अगर यही हालात रहे ना तो पब्लिक जो ना मेरे ख्याल खुदकुशी करने पे आने वाली है। ये बजट जो है आवाम दुश्मन बजट है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या कर सकता है। इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, 210 रुपये लीटर। अब बंदा पेट्रोल डलवाया या अपने घर के खर्चे चलाए, 100 मसले होते। पहले जो हिसाब किताब था वो बजट अगर नहीं भी आता तो सही था। अब आप खुद सोचें घी कहाँ पे पहुँच गया, तेल कहाँ पे। ऐसे बजट का क्या फ़ायदा जब जॉब्स ही नहीं है। ये हम लोग खुद भी इससे परेशान हैं, मजदूरी है नहीं, बच्चों का नहीं पूरा होता है तो गरीब बंदा किधर जाएगा। बजट के अंदर भी गरीब आदमी और नीचे जाएगा, इनकी एक और शुगर मिल लग जाएगी, इससे ज़्यादा और क्या बनना है। इन्होंने फिर बाहर जा ले आना है, ये लोग अपनी जेबें भरते रहेंगे, गरीब पिसता रहेगा।
डॉक्टर साहब ने सुना, आवाम तो बहुत दिल बर्दाश्त है, उनको तो लगता है कि कोई उम्मीद है ही नहीं, चाहे ये हुकूमत हो या इससे पहले की हुकूमतें हों। आवाम के लिए तो कभी भी कोई बजट आवाम दोस्त नहीं रहा, उनके ऊपर तो टैक्सेस का बोझ ही आता है। अब तो ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम खाना पीना पूरा करने पर नहीं रहे हैं, हमें खुदकुशी करनी पड़ेगी। देखिए, मैं लोगों के जज्बात सुन रहा हूँ, ख़ुद भी मौका मिलता है करीब से देखने का। देखिए, बदकिस्मती से शायद सारी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसकी माज़ी करीब में कोई मिसाल नहीं है। अब देखिए ना, ये जो 2 साल से 2.5 साल से हम कोविड का शिकार थे और उसके भी मईशत के ऊपर मनफी असरात पड़े, और एक बड़ा असर जो पड़ा वो ये कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक गांव हो गई थी और ये परवाह ही नहीं करते थे कि जनाब एक गाड़ी को कम से कम 100 मुल्कों के अंदर उसके पुर्जे बन रहे हैं। लेकिन जब ये कोविड आया तो वो सप्लाई चेन टूट गई। अभी वो बनी नहीं थी सप्लाई चेन कि जनाब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, और फिर अमेरिका ने रूस पे पाबंदियां लगा दी, और एक बहुत बड़ा सप्लायर जो तेल और गैस का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।